प्यारे विद्यार्थी नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम क्लास 10th NCERT मैथ हिंदी मीडियम की एक्सरसाइज 1.3 को हल करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली है 1.3 और क्वेश्चन है इसका फर्स्ट। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हल करते हैं। तो हम मान लेते हैं, यानी इसके विपरीत मानेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, यानी इसके विपरीत मान लिया हमने। माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 बराबर हो जाएगा, यानी a/b। जब इसे a/b के रूप में लिखें तभी तो परिमेय होगी। जहाँ पर a और b क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक हैं और b बराबर 0 नहीं है। आगे हल करते हैं। तो क्या करते हैं, इसका हम दोनों तरफ का वर्क करते हैं। तो दोनों तरफ का वर्ग करने पर तो हो जाएगा √5 का वर्ग कर लेंगे बराबर a/b का वर्ग कर लेंगे। उसके बाद इसे हल करते हैं। √5 में हम √5 की गुणा करेंगे, यानी √5 गुणा √5 तो आपका 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा आपका 5 बराबर ये हो जाएगा आपका a²/b²। और इसके नीचे हम क्या करते हैं, 1 मान लेते हैं। अब हम तिरक गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5b² बराबर a²। आगे हल करते हैं। इसे कर लेंगे हम b² बराबर a²/5। अब आगे इसे हल करते हैं। तो हमारी परिमेय है 1.3 के अनुसार, यानी p क्या है, एक अभाज्य संख्या है और a जो है, a क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो जब यानी a² p से विभाजित है तो a भी क्या होगा, p से विभाजित होगा। और ये जो है, यह है आपकी विरोधोक्ति विधि है। कौन सी विधि है, विरोधोक्ति विधि, यानी इस विधि से, विरोधोक्ति विधि से, यानी a² विभाजित है p से तो a भी होगा p से विभाजित। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ a² यानी 5 से विभाजित है तो a भी 5 से विभाजित होगा। और इसे हम क्या कर लेते हैं, स्थिति से फर्स्ट मान लेते हैं। हम इसे मान लेते हैं हम स्थिति फर्स्ट। आगे हल करते हैं। तो मान लेते हैं, माना a बराबर
5m, और जहाँ पर m क्या है, एक पूर्णांक है, और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब a का मान जो हम समीकरण 1 में रख लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इस वाली समीकरण में रखेंगे a का मान, तो ये हो जाएगा, यानी समीकरण 1 है हमारी 5b² बराबर है a², तो 5b² बराबर a के स्थान पर रखेंगे हम 5m का भी यहाँ पर वर्ग हो जाएगा। उसके बाद इसे आगे हल करेंगे तो जाएगा 5b² बराबर 5 का वर्ग हो जाएगा 25, और m की घात हो जाएगा 2। इसे कर लेंगे 5b² और बटे में क्या कर लेंगे 25 बराबर m²। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, b² में 1 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा b², और नीचे आ जाएगा बटे में 5 बराबर m²। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि b² 5 से विभाजित है, तो b भी 5 से विभाजित होगा, तो लिखेंगे यहाँ b² 5 से विभाजित है, तो b भी 5 से विभाजित होगा, और इसे मान लेते हैं हम स्थिति सेकंड। स्थिति एक व 2 से स्पष्ट है कि a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा। तो इसलिए √5 एक क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। और यही प्यारे विद्यार्थियों आपका आंसर है। प्रश्न नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हल करते हैं, तो मान लेते हैं, माना 3 + 2 √5 क्या मान लेते हैं, एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो 3 + 2 √5 बराबर मान लेंगे a/b, तभी तो परिमेय होगी जब इसे p बटे यानी a/b के रूप में लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे जहाँ a और b सहअभाज्य
पूर्णांक हैं और b बराबर क्या नहीं है, 0 नहीं है। आगे हल करते हैं इसे। तो 2√5 बराबर a/b, तो 3 को पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का होता है, इधर जाकर माइनस को, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, बराबर 2√5 बराबर p और 1 का एलसीएम आएगा b, फिर जाएगा a माइनस यहाँ हो जाएगा 3b और √5 बराबर a माइनस 3b और 2 का यहाँ ये बटे में आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2b। तो √5 बराबर a माइनस 3b बटे 2ab। तो हम क्या देखते हैं, क्योंकि a और b क्या हैं, पूर्णांक हैं, तो a माइनस 3b बटे 2b क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए √5 भी एक क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या होगी, जो कि क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है, क्योंकि √5 एक क्या संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। तो अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। और यही प्यारे विद्यार्थी आपका आंसर है, क्योंकि अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कि √5 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि a और b पूर्णांक है, तो a माइनस 3b बटे 2b एक परिमेय संख्या होगी, इसलिए √5 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, जो कि असत्य है, क्योंकि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो अतः हमारी क्या है, कल्पना गलत सिद्ध होती है। तो अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। इसका फर्स्ट भाग है 1/√2, यानी प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं, और फर्स्ट भाग है इसका 1/√2। तो इसको हम हल करते हैं। तो इसे ही मान लेते हैं, माना 1/√2 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसके विपरीत मानते हैं, यानी परिमेय संख्या है। तो 1/√2 बराबर a/b, तभी तो परिमेय होगी जब इसे a/b के रूप में लिखेंगे। और जहाँ a और
बी से अभाज्य पूर्णांक हैं और बी बराबर क्या नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। उसके बाद 1/√2 यानी 1/2 में हम अंश और हर में √2 की अंश और हर में गुणा कर लेंगे, बराबर a/b √2 की इसमें गुणा करेंगे 1 में, तो आपका आ जाएगा √2 और नीचे आ जाएगा बटे में √2 में 2 गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा और बराबर a/b। आगे हल करते हैं तो हो जाएगा √2 बराबर कैंची गुणा हो जाएगी यानी तिरक, तो हो जाएगा 2a/b। आगे हल करते हैं क्योंकि a और b क्या है, पूर्णांक हैं, तो 2a/b एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी जो कि क्या है, असत्य है, जो कि असत्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि √2 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो क्योंकि √2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। और यही प्यारे विद्यार्थियों आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड भाग को हल करते हैं। 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो इसे हल करते हैं। तो मान लेते हैं, माना 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। कैसी प्यारे विद्यार्थी संख्या मानी हमने, माना 7√5 एक परिमेय संख्या, यानी इसके हम विपरीत मानेंगे, इसके उल्टे मानेंगे। ये अपरिमेय तो हमने मान ली परिमेय संख्या। तो 7√5 परिमेय कब होगी, जब इसे हम a/b के रूप में लिखेंगे, और जहाँ a और b क्या हैं, सहअभाज्य पूर्णांक हैं और b बराबर क्या नहीं है, 0। आगे हल करते हैं तो 7√5 बराबर a/b, तो इसे कर लेंगे √5 बराबर a/7b, 7 जो है बटे में आ जाएगा नीचे।
अब देखते हैं हम इसमें, क्योंकि ए और क्या है, बी हमारे पूर्णांक हैं, इसलिए ए बटे 7 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो √5 भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जो कि कैसी है, असत्य है, जो कि असत्य है, क्योंकि √5 कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अतः हमारी कल्पना क्या होती है, गलत सिद्ध होती है, गलत सिद्ध होती है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे, क्योंकि ए और बी पूर्णांक है, इसलिए a/7 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो √5 भी कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी, जो कि असत्य है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या, और ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा भाग है, 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम हल करते हैं। मान लेते हैं, माना 6 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। यानी माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो 6 + √2 परिमेय कब होगी, जब हम इसे a/b के रूप में लिखेंगे, और जहाँ a और b सहअभाज्य क्या हैं, पूर्णांक हैं, और b बराबर 0 नहीं है। क्या है, जहाँ a और b सहअभाज्य पूर्णांक हैं और a और b बराबर 0 नहीं है। तो इसे कर लेंगे हम √2 बराबर a/b। ये 6 जो प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा 6, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। तो ये हो जाएगा √2 बराबर, यहाँ इसका एलसीएम आ जाएगा b, तो ये हो जाएगा a - 6b। तो लिखेंगे आगे, क्योंकि a और b क्या है, पूर्णांक हैं। तो a - 6b/b एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि क्या है, असत्य है। क्या है,
असत्य है, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है, गलत सिद्ध होती है। अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। यानी हमने मान लिया 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या, यानी इसके उल्टा मानेंगे तो 6 प्लस √2 परिमेय कब होगी? जब इसे a/b के रूप में लिखेंगे, जहाँ a और b क्या है? सहभाज्य पूर्णांक है और b बराबर 0 नहीं है। तो √2 बराबर हो जाएगा a/b और माइनस ये जो 6 प्लस का है इधर जाके माइनस का, इसके नीचे कोई संख्या नहीं तो 1 मान लेंगे। उसके बाद √2 बराबर a माइनस, यानी b और 1 का एलसीएम लेंगे तो b आएगा, तो a माइनस हो जाएगा 6b। तो क्योंकि यहाँ a और b क्या है? पूर्णांक हैं, तो a माइनस 6b बटे b एक परिमेय संख्या होगी। तो √2 भी कैसी हो जाएगी? जब a माइनस 6b बटे b परिमेय है तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि असत्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना क्या होती है? गलत सिद्ध होती है। अतः 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या होगी। और प्यारे विद्यार्थी, यही आपका आंसर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। तो आइए फिर एक और नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।